कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के बारे में कहा था। 2 करोड़ रोजगार 11 साल हो गया, 22 करोड़ उन्होंने रोजगार दे दिया है। 15 लाख रुपए उन्होंने कहा था कि सबके खाते में आएगा, उन्होंने दे दिया है। 100 स्मार्ट सिटी का उन्होंने वादा किया था, पूरा भारत में पूरा स्मार्ट सिटी बन चुका है। एमपी लोग जो वादा किए थे कि गांव गोद लेंगे, वो आज भी एमपी लोगों के गोद में गांव खेल रहा है, लेकिन जवान नहीं हुआ है। दिवाली और होली में गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, सबको मिल रहा है, सब खुश है, कोई बात नहीं है। दिल्ली में उन्होंने वादा किया था महिलाओं को 2500 रुपया सबको मिलेगा, सबको मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि झुग्गी झोपड़ी जहाँ है वहाँ पे हम पक्का मकान देंगे, आज वहाँ झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है और बाद में हो सकता है कि मोदी जी वहाँ पक्का घर वगैरह बनाएंगे। 11 बार ट्रम्प ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया। नकली विश्वगुरु जो है हमारे देश के, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मुझे मालूम हुआ है कि मोदी जी का कल जो है 11 साल पूरा हो गया। उनका उपलब्धि पूरा हिंदुस्तान के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों को बताएंगे कि 11 साल उनका पूरा हुआ है और उन्होंने क्या क्या काम किया। लेकिन ये हम लोगों का बदनसीब हम लोग हैं कि मोदी जी आए नहीं, हम लोग इंतज़ार करते रह गए। उनके बदले नड्डा साहब आए थे, तो नड्डा साहब कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने आकर के जो भी कहा, मैं उनका उपलब्धि बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, आप मोदी जी का उपलब्धि जी, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के बारे में कहा था। 2 करोड़ रोजगार 11 साल हो गया, 22 करोड़ उन्होंने रोजगार दे दिया है। अच्छा, सारे अंधभक्तों को मिल गया है। आपको भी मिला क्या? ना, हमको तो नहीं मिला है, हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन मिल गया। 15 लाख रुपए उन्होंने कहा था कि सबके खाते में आएगा, उन्होंने दे दिया है। 100 स्मार्ट सिटी का उन्होंने वादा किया था, पूरा भारत में पूरा स्मार्ट सिटी बन चुका है। और एमपी लोग जो वादा किए थे कि गांव गोद लेंगे, वो आज भी एमपी लोगों के गोद में गांव खेल रहा है, लेकिन जवान नहीं हुआ है। उसके 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, सबके खाते में आ चुका है 15 लाख रुपया, और सब मस्त है, सब खुश है, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि उन्होंने एक वादा किया था कि दिवाली और होली में गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, सबको मिल रहा है, सब खुश है, कोई बात नहीं है। दिल्ली में उन्होंने वादा किया था महिलाओं को 2500 रुपया सबको मिलेगा, सबको मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि झुग्गी झोपड़ी जहाँ है वहाँ पे हम पक्का मकान देंगे, आज वहाँ झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। किसानों का कर्जा माफ होगा। हाँ, किसानों का कर्ज माफ़ होगा। और दूसरी बात है कि अभी वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है और बाद में हो सकता है कि मोदी जी वहाँ कुछ पक्का घर वगैरह बनाएंगे। तो ये सब उपलब्धियाँ उनकी है। और दूसरी बात है कि अब मंदिर सन्नाटा हो गया है, भगवान मंदिर में अब नहीं है, वो मस्जिद में शिफ्ट हो गए हैं। अब सारे अंधभक्त जो है मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं। ये सब मोदी जी का उपलब्धि है। गाय के नाम पर लिंचिंग किया गया, तबरेज को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, अखलाक को मारा गया, ये सब मोदी जी का उपलब्धि है। उन्होंने बहुत काम किया है देश में। और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम देने के लिए गए, उनका पेपर लीक कर दिया गया। आज करोड़ों नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, उन लोगों को रोज़गार नहीं है, पेपर लिख करके उनका जीवन को बर्बाद कर दिया गया। ये मोदी जी का उपलब्धि है। दूसरी बात कि उन्होंने कश्मीर में भी वादा किया था कि ईद और बकरीद में हम क्या नाम है गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। झारखंड में उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार नहीं बनेगी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, गाय भैंस मुसलमानों को दे दिया जाएगा। आज तो वहाँ उनकी सरकार नहीं है। मेरा ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे भूल सकते हैं? इतनी बड़ी उपलब्धि है, पाकिस्तान के जो है अंदर घुसकर मोदी जी ने अपने सेनाओं से, हमारे सेनाओं से जो हमला करवाया, इसको कैसे भूल सकते? तो मोदी जी गए थे हमला करने, वो जो सेना का ड्रेस पहन करके जो पूरा हर जगह दिखा रहे हैं, मोदी जी गए थे वहाँ जंग लड़ने के लिए। और इन्होंने एक बात कही इन लोगों ने कि सेना हमारे प्रधानमंत्री के
पैरों पे नंगमस्तक है, मोदी जी ने लेकिन नहीं कहा हाँ था, उनके उनके मंत्री लोगों ने कहा था। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का 40 करोड़ लोग सेना का 140 करोड़ लोग सेना के कदमों पे नतमस्तक है, न कि किसी नेता के सामने और न किसी पार्टी के सामने। सेना अपना काम करती है। सेना पूरी तरह से तैयार थी कि हम पाकिस्तान को कब्जा करेंगे, लेकिन इन्होंने ट्रम्प के कहने पर इन्होंने सीज फायर कर दिया और हमारे सेना का इन लोगों ने अपमान भी किया। नहीं तो ये लोग क्या मारेंगे? मारता तो सेना है। आज सेना इंतज़ार कर रही थी। आज अगर ये सीज फायर नहीं किया होता तो आज पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता, आज पीओके हमारा होता, आज इस्लामाबाद हमारा होता। लेकिन इन लोगों ने सीज फायर करके ट्रम्प के आदेश पर इन लोगों ने सीज फायर किया है। मोदी जी क्यों नहीं ट्रम्प का नाम ले रहे हैं? ये तो अमेरिका में जाके कहते थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार हमारे लोगों को वहाँ पर हथकड़ी लगा करके भेजा जा रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी एक छात्र को वहाँ सेना जो है उसको पटक करके ज़मीन पे उसको हथकड़ी लगा रहा था। क्यों नहीं बात करते हैं? पहले तो बोलते थे ये हमारा दोस्त है, तू तड़ाक करके बात करते थे। अब उनको बात करने में उनको हिचक क्यों है? क्यों नहीं जवाब देते हैं? 11 बार ट्रम्प ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया। ट्रम्प क्यों नहीं जवाब दे रहा है? ये क्या नाम है, हमारे जो है नकली विश्वगुरु जो है हमारे देश के, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? विश्वगुरु बनते हैं। कैसा विश्वगुरु? आपके साथ जब पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर होने जा रहा था, कौन देश आपके साथ था? आप नकली विश्वगुरु बनते फिर रहे हैं। हम नहीं मानते हैं आपको।